बहुत समय पहले सब्जीपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहाँ की सभी सब्जियां बोलती थी, हंसती थी और इंसानों की तरह रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना जादुई बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ सुनहरा बीज छिपा है, जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। एक दिन गोभी, मटर, गाजर, टमाटर और भिंडी खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए। अचानक उन्हें एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। वाह, ये तो कोई साधारण चीज नहीं लगती। मिट्टी के अंदर कुछ चमक वहां रहा है। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक सुनहरा बीज था। जैसे ही गोभी ने उसे उठाया, झन्न, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। अचानक आसमान में एक बूढ़ा जादुई तोता उड़कर आया। तोता बोला, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई शक्ति का बीज है, लेकिन इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि बुरे बैंगन जादूगर की नजर इस पर है। सब्जियां घबरा गईं। मटर बोली, हम इसकी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, तब तुम्हें भी थोड़ी थोड़ी जादुई शक्ति मिलेगी। अरे, मेरा शरीर चमक रहा है। वाह, ये होंगी। अचानक सभी सब्जियों के शरीर चमकने लगे। गोभी को पेड़ों से बात करने की शक्ति मिली। गाजर को सुपर स्पीड मिली। टमाटर हवा में उड़ सकता था। मटर फूलों को तुरंत खिला सकता था। भिंडी अपने जादू से चीजों को बड़ा या छोटा कर सकती थी। सब बहुत खुश हुए, लेकिन उसी रात दूर पहाड़ पर रहने वाले बैंगन जादूगर को बीज की खबर मिल गई। हूँ तो आखिरकार जादुई शक्ति का बीज मिल ही गया। अब बीज मेरा होगा। इसकी शक्ति से मैं पूरे सब्जीपुर पर राज करूंगा। अगली सुबह वह अपने काले जादू के साथ सब्जीपुर पहुंच गया। उसे आसमान में काले बादल फैला दिए। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। गांव वाले डर गए। हमें बचाओ। तभी गोभी और उसके दोस्त आ गए। गाजर बिजली की तरह दौड़ा और जादूगर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। टमाटर आसमान में उड़कर काले बादलों को हटाने लगा। मटर ने पूरे गांव में चमकीले फूल उगा दिए, जिससे रोशनी फैल गई। भिंडी ने जादूगर की विशाल छड़ी को छोटा कर दिया। बैंगन जादूगर गुस्से से चिल्लाया, तुम तुम मुझे नहीं रोक सकती। बैंगन जादूगर गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने एक बड़ा काला तूफान पैदा कर दिया। तूफान इतना शक्तिशाली था कि सब्जियां पीछे गिरने लगी। तभी गोभी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने बरगद के पेड़ से मदद मांगी। बरगद बोला, अगर सब मिलकर काम करेंगे तभी जीत होगी। सभी सब्जियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। उनकी जादुई शक्तियां एक साथ मिल गईं। अचानक एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई। वह रोशनी सीधे बैंगन जादूगर से टकराई। उसका काला जादू खत्म हो गया। बैंगन जमीन पर गिर पड़ा। अब वह पहले जैसा बुरा नहीं रहा। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शक्ति पाकर सबसे बड़ा बनना चाहता था। गोभी मुस्कुराई, असली शक्ति दूसरों की मदद करने से होती है। बैंगन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने वादा किया कि अब वह कभी बुरा काम नहीं करेगा। उस दिन के बाद सब्जीपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। जादुई बीज को बरगद के पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया गया। अब गोभी, गाजर, मटर, टमाटर और भिंडी बन गए थे।